आप सभी को नमस्कार और आपका स्वागत है शिव पुराण के पंचम अध्याय में, जिसके साथ हम बात करेंगे कि आखिर पांचवा अध्याय हमारे शिव पुराण में कहता क्या है। इसी के साथ बिना किसी देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सुनते हैं शिव पुराण की कथा उनके पुत्र के साथ, भगवान गणेश के आपके सामने है। तो आपका पंचम अध्याय है बिंदु का पिशाच योनि से उद्धार। कैसे हुआ है इस बारे में जानते हैं इस वीडियो में। तो आपको तो पहले ही पता है कि शिव पुराण सुनने मात्र से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये हम पहले और दूसरे अध्याय में सुन चुके हैं। तो बिना किसी देर के और कोशिश करते हैं सुनने की और स्टार्ट करते हैं शिव पुराण का पंचम अध्याय। सूत जी बोले, शौनक, एक दिन चंचुला आनंद में मग्न उमा देवी के पास गई और दोनों हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगी। चंचुला बोले, हे गिरि राजनंदिनी स्कंद माता उमा, आप सभी मनुष्य एवं देवताओं द्वारा पूज्य तथा समस्त दुखों को देने वाले आप शंभु प्रिया, आप ही सगुणा और निर्गुणा हैं। हे सच्चिदानंद स्वरूपिणी, आप ही प्रकृति के शोषक हैं। हे माता, आप ही संसार की दृष्टि है, सृष्टि है, पालन और संहार करने वाली है। आप ही ब्रह्मा, आप ही विष्णु, आप ही महेश है। उत्तम प्रतिष्ठा देने वाली परम शक्ति है। ऐसा कहा। इसके साथ ही सूत जी कहते हैं, शौनक, सदगति प्राप्त चंचुला इस प्रकार देवी की स्तुति कर शांत हो गई। उसकी आंखों में प्रेम के आंसू उमड़ गए। तब शंकर प्रिया भक्त वत्सला उमा देवी ने बड़े प्रेम से चंचुला को चुप कराते हुए कहा, सखी चंचुला, मैं तुम्हारी स्तुति से प्रसन्न हूँ। बोलो, क्या वर मांगते हो? चंचुला बोली, हे गिरिराज कुमारी, मेरे पति बिंदु इस समय कहाँ है? उनकी कैसी गति हुई मुझे बताइए और कुछ ऐसा उपाय कीजिए ताकि हम फिर से मिल सके। हे महादेवी, मेरे पति एक शूद्र जाति वैश्य के प्रति आसक्त है और पाप में ही डूबे रहते थे। मुझे भी रोना आ गया। लेकिन गिरिजा बोली, बेटे, तुम्हारा पति बिंदु बड़ा पापी था। उसका अंत बड़ा भयानक हुआ। वैश्या का उपभोग करने के कारण वह मूर्ख नरक में अनेक वर्षों तक अनेक प्रकार के दुख भोग कर अब शेष पाप को भोगने के लिए विंध्य पर्वत पर पिशाच की योनि में रह रहा है। वह दुष्ट वही वायु पीकर रहता है और सब प्रकार के कष्ट सहता है। सूत जी कहते हैं, शौनक, गौरी देवी की यह बात सुनकर चंचुला अत्यंत दुखी हुई। फिर मन को किसी तरह स्थिर करते हुए दुखी हृदय से माँ गौरी से उसने एक बार फिर पूछा, हे महादेवी, मुझ पर कृपा कीजिए और मेरे पापी पति का अब उद्धार कर दीजिए। कृपा करके मुझे वह उपाय बताइए जिससे मेरे पति को उत्तम गति प्राप्त हो सके। गौरी देवी ने कहा, यदि तुम्हारा पति बिंदु शिव पुराण की पुण्यमयी उत्तम कथा सुने तो वह इस दुर्गति को पार करके उत्तम गति का भागी हो सकता है। अमृत के समान मधुर गौरी देवी का यह वचन सुनकर चंचुला ने दोनों हाथों जोड़कर मस्तिष्क झुकाकर उन्हें बारंबार प्रणाम किया तथा प्रार्थना की कि मेरे पति को शिव पुराण सुनाने की व्यवस्था कीजिए। हमारी जो कुछ ये पुराण लिखे गए हैं, ये जरूरी नहीं है कि आपको इसे सुनना, पढ़ना, ये सारी चीजें करनी चाहिए कि कोई फोर्स के साथ कह रहा है आपको। नहीं, ये जब आपको शांति के मार्ग पे चलना होता है तो आप इन सारी चीजों को लेकर के आप अपने जिंदगी में आगे बढ़ते हो, जिससे आपकी जिंदगी के साथ साथ आपको अपने लाइफ में शांति मिलती है। शांति, मैं भी कई दिनों से परेशान था जिसके वजह से ये पंचम अध्याय नहीं कर पा रहा। बस उस शिव भक्त की मैं शिव भक्त उस शिव की कृपा और प्रभु गणेश की कृपा से आज पंचम अध्याय की शुरुआत की मैंने काफी दिनों बाद, और आज पंचम अध्याय
मैं आप सभी को सुना रहा हूँ। उसके बाद ब्राह्मण पत्नी चंचुला के बारे में के बार बार प्रार्थना करने पर शिव प्रिया गौरी देवी ने भगवान शिव की महिमा का गान करने वाले गंधर्व राज तंबुरों को बुलाकर कहा, तंबुरों, तुम्हें भगवान शिव में प्रीति है, तुम्हारे भगवान शिव में प्रीति है, तुम मेरे मन की सभी बात जानकर मेरे कार्यों को सिद्ध करते हो। तुम मेरी इस सखी के साथ विंध्य पर जाओ, वहां एक महाभूत और भयंकर पिशाच रहता है। पूर्व जन्म में वह पिशाच बिंदुक नामक ब्राह्मण मेरी इस सखी चंचुला का पति था। वह वैशागामी हो गया। उसने स्नान संध्या आदि नित्य कर्म छोड़ दिए। क्रोध के कारण उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। दुर्जनों से उसकी मित्रता तथा सज्जनों से द्वेष बढ़ गया। वह अस्त्र शस्त्र से हिंसा करता, लोगों को सताता और उनके घरों में आग लगा देता। चंडालों को से दोस्ती करता। वह रोज वैश्या के पास जाता, पत्नी को त्याग कर दुष्ट लोगों से दोस्ती कर उन्हीं के संपर्क में रहता था। वह मृत्यु तक दुराचार में फंसा रहा। मृत्यु के बाद उसे पापियों के भोग स्थान यमपुर ले जाया गया। वहां घोर नरक में पोसह कर इस समय वह विंध्य पर्वत पर पिशाच बनकर रह रहा है और पापों का फल भोग रहा है। तो उसके सामने परम पुण्य पापों का नाश करने वाले शिव पुराण की दिव्य कथा का प्रवचन करो। इस कथा को सुनने से उसका हृदय सभी पापों से मुक्त होकर शुद्ध हो जाएगा और वह प्रेत योनि से मुक्त हो जाएगा। दुर्गति से मुक्त होने पर उस बिंदुक नामक पिशाच को विमान पर बिठाकर तुम भगवान शिव के पास ले जाना। सूत जी कहते हैं, शौनक, माँ उमा के आदेश पर गंधर्व राज तंबुरु ने प्रसन्नता पूर्वक अपने भाग्य की सराहना करते हुए चंचला को साथ लेकर विमान से पिशाच के निवास स्थान पर विंध्य पर्वत पर गया। वहां पहुंचकर उसने उस विकराल आकृति वाले पिशाच को देखा। उसका शरीर विशाल था, उसकी घोड़ी बड़ी थी। वह कभी हंसता, कभी रोता और कभी उछलता था। महाबली तंबुरों ने बिंदुक नामक पिशाच को पाशों से बांध कर रख लिया। उसके पश्चात तंबुरों ने शिव पुराण की कथा बांटने के लिए स्थान तलाश कर मंडप की रचना की। शीघ्र ही इस बात को पता लोगों में चल गया कि पिशाच के उद्धार हेतु देवी पर्वत की आज्ञा से तंबुरु शिव पुराण की अमृत कथा सुनाने विंध्य पर्वत पर गया है। शीघ्र ही इस बात का पता लोगों को चल गया कि पिशाच के उद्धार हेतु और उस कथा को सुनाने के लिए लोग भी बहुत दिलचस्पी से देवर्षि वहां पहुंच गए। सभी को आदर पूर्वक स्थान दिया गया। पिशाच बिंदु को पाशों में बांधकर आसन पर बिठाया गया और तब तंबुरों ने परम उत्तम शिव पुराण की कथा का गान शुरू किया। इसने पहली विदेश्वर संहिता से लेकर 7वीं वायु संहिता तक शिव पुराण की कथा का स्पष्ट वर्णन किया। सातों संहिताओं सहित शिव पुराण को सुनकर सभी श्रोता कृतार्थ हो गए। परम पुण्य शिव पुराण को सुनकर पिशाच सभी पापों से मुक्त हो गया और उसने पिशाच शरीर का त्याग कर दिया। शीघ्र ही उसका रूप दिव्य हो गया। उसका शरीर और वर्ण का हो गया, गौर वर्ण का हो गया। शरीर पर श्वेत वस्त्र एवं पुरुषों के आभूषण आ गए। इस प्रकार देहधारी होकर बिंदु अपनी चंचला के साथ स्वयं ही भगवान शिव का गुणगान करने लगा। उसे इस दिव्य रूप में देखकर सभी को बहुत आश्चर्य हुआ। उसका मन आनंद से परिपूर्ण हो गया। सभी भगवान महेश्वर के अद्भुत चरित्र को सुनकर कृतार्थ हो उनका यशोगान करते हुए अपने अपने धाम को चले गए। बिंदु अपनी पत्नी चंचला के साथ विमान में बैठकर शिवपुरी की ओर चल गए। महेश्वर के गुणों का गान करता हुआ बिंदु अपनी पत्नी चंचला व तंबुरों के साथ शीघ्र ही शिव धाम पहुंच गया। भगवान शिव
और देवी पार्वती ने उसे अपने पार्षद बना लिया। अपने यहाँ दोनों पति पत्नी सुखपूर्वक भगवान महेश्वर एवं देवी गौरी के श्री चरणों में अविचल निवास पाकर धन्य। और इसी के साथ ही पंचम अध्याय की समाप्ति होती है और हम आपसे मिलेंगे छठे अध्याय में। और छठा अध्याय जो होगा शिव पुराण के श्रवण की विधि क्या होती है उसके बारे में हम जानेंगे और समझेंगे। इसी के साथ ही आप सभी से विदा लेता हूँ और इस पुराण की समाप्ति यही करता हूँ। आप सभी को मेरा नमस्कार, धन्यवाद, बने रहिए।